बार स्वामी विवेकानंद और उनके दोस्त भगवान के विषय में पर बात कर रहे थे। तो पहले स्वामी विवेकानंद भगवान को नहीं मानते थे। पहले वो नास्तिक थे। तो उनसे कोई भी भगवान के बारे में बोलता था तो वो एक ही सवाल पूछते थे कि क्या आप हमें भगवान से अभी मिला सकते हैं। तो उनसे जब भी कोई मिलता था तो अगला आदमी उनसे तर्क वितर्क करने लगता था। तो वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो सीधे सीधे पूछते थे कि क्या आप भगवान से हमें मिला सकते हैं। अगर आप मिला सकते हैं, अगर हम भगवान को देख लेंगे तब हम मान लेंगे कि भगवान होते हैं, नहीं तो हम कभी भी नहीं मानेंगे कि भगवान होते हैं। तो वो अपने दोस्त से भी इसी विषय पर बात कर रहे थे। तो जब तक वो यंग थे, जब तक उनकी एज 20 साल थी, तब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि उन्हें भगवान से मिला सके। तो एक बार ये कोइंसिडेंस है या तो कोई अचानक मिलन है, या आप कुछ भी कर सकते हैं कि किसी ने उनसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया कि आप उनके पास चले जाएं, वो आपको भगवान से मिला सकते हैं। तो उनके अंदर एक्साइटमेंट था कि हम भी थोड़ा देखते हैं। हर कोई भगवान भगवान करता है, लेकिन हम भी थोड़ा देखते हैं कि भगवान से कोई मिला सकता है या तो ये सब झूठी बातें हैं। तो वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए। तो पहले तो परिचय हुआ, इन्होंने अपना नाम बताया, सब कुछ परिचय हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने वही सवाल दोबारा फिर उनसे पूछा कि क्या आप हमें भगवान से मिला सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम अभी मिलना चाहते हो या कुछ देर बाद। तो अगर आप अचानक किसी से पूछेंगे कि क्या आप भगवान से अभी मिलना चाहते हैं या कुछ दिन बाद मिलना चाहते हैं, तो पहले तो आदमी परेशान हो जाएगा कि क्या हमें ये सही में भगवान से मिलाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी मिलना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपने पैर से धक्का दिया और उनके सीने पर अपना पैर रख दिया। और जब तक रामकृष्ण परमहंस ने अपना पैर उनके सीने पर से हटाया नहीं, उतने देर तक वो समाधि में चले गए। तो जब वो उठे तो काफ़ी समय बीत चुका था। ये घटना लगभग 1 घंटे तक चली थी। और जब वो 1 घंटे बाद उठे तो वो तुरंत उनके पैरों पर गिर गए। तब उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो हमें जीवन के बारे में जो भी सही रास्ता दिखाता है या जो हमें जीवन का मूल उद्देश्य बताता है कि जीवन हमें इसलिए मिला है, और हमारे जीवन में बहुत सारे अवगुण होते हैं, उन अवगुणों को जो दूर करने के लिए हमें रास्ता दिखाता है, वही सच्चा गुरु होता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो इसी चीज़ के ऊपर कि किसी को ऐसा ढूंढे जो कि आपका सच्चा गुरु हो, वही आपको आपके जीवन का मूल उद्देश्य बता सकता है। इसी के ऊपर कबीरदास जी का एक दोहा है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमें जो शरीर मिला है, ये जहर के समान है। जहर उन्होंने इसलिए कहा है कि इसमें जब हम पैदा होते हैं या तो जब हम बड़े होते हैं, जब हम इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, तो इसमें बहुत सारे अवगुण हैं। तो इस अवगुण को कबीरदास जी ने जहर कहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि गुरु अमृत की खान, और जो गुरु होते हैं वो हमारे जहर को निकालते हैं, वो हमारे अवगुण को दूर करते हैं। शीश दिए जो गुरु मिले, अगर अपना सर देने से, अगर अपना सर काट के देने से भी अगर सच्चा गुरु मिल जा रहा है, तब भी सोचिए आप कि हमें गुरु सस्ते में मिल गए। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन का मूल उद्देश्य मिल गया, अगर हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, अगर हमें ये चीज़ पता चल गई गुरु के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में आते हैं
अपना सब कुछ करेंगे, जिएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, अपने लाइफ को संभालेंगे, उसके बाद मर जाते हैं और उनके जीवन का मूल उद्देश्य कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको पूरा जीवन दांव लगाकर भी अगर सच्चा गुरु मिल जा रहा है तो ये बहुत फक्र की बात है। थैंक यू सो मच। इन सब बातों को आप सोचा करिए जब आप फ्री होते हैं तो, और अपने लाइफ में अप्लाई करिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी।